एक लड़की जब बन ठन कर तैयार होती थी तब उसके घर पर कैमरा लेकर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो पोस्टमार्टम घर के पास चंद लोगों के सिवा कोई न था। वो लड़की जो अपनी कार में चलती थी, लेकिन मौत के बाद लावारिस की तरह पिकअप में उसकी लाश लाद कर ले जाई जाती है। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों रुपयों की कमाई की, लेकिन उसकी लाश को ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो किराए की गाड़ी थी। और उससे भी हैरत की बात यह है कि जो गाड़ी का किराया दिया गया वो चंदे के पैसे से दिया गया। जिंदगी और मौत की यही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, इन दिनों एक फेमस यूट्यूबर और बेहद गरीबी से निकलकर पैसों की चकाचौंध तक पहुंचने वाली और खूब नाम कमाने वाली महिला यूट्यूबर मालती चौहान की खूब चर्चा है। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हैं। कोई मालती चौहान का हमदर्द है तो कोई विष्णु राज को दोषी बताता है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरी बयानबाजी में पढ़े लिखे लोग यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी इसमें शामिल हो गए हैं। आइए सबसे पहले आपको पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एस के मिश्रा की बात बताते हैं और उसके बाद में आपको आगे का अपडेट देते हैं और ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। तो सीनियर एडवोकेट एस के मिश्रा कहते हैं कि लोगों को मनोरंजन चाहिए, चाहे सीमा हैदर का हो, अंजू का हो और अब मालती चौहान का हो। ऐसे मामले में लोग थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। मालती के मरने से किसी को कोई दुख नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि मालती कोई ऐसी महिला तो थी नहीं कि जिसके मर जाने से देश को नुकसान हुआ हो। वो कोई एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं थी जिसकी वजह से लोग गमगीन हों, बल्कि वो एक ऐसी महिला थी जो अश्लील वीडियो बनाकर समाज को गंदा कर रही थी। वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन जो काम वो कर रही थी हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला चली गई, कोई दूसरी चली आएगी। इस तरह की बात कही है पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एस के मिश्रा ने। इसके अलावा अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील पी सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मालती चौहान के तई हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मालती चौहान को जितना हम जानते थे, उस लड़की को हमने देखा था, वो बहुत बोल्ड थी और ऐसा लगता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कदम उठा लेगी। वहीं मालती चौहान की मौत पर कई सारे फेमस यूट्यूबर्स ने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया है। जहां तक समीर चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी कई तरह की खरी खोटी बातें कही हैं मालती चौहान और गोरखपुरिया भोजी को। इसके साथ साथ फेमस टेक यूट्यूबर मनोज डे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुल मिला के कहें तो बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो गोरखपुरिया भोजी की हो रही है। मालती चौहान के मरने में सबसे ज्यादा लोगों की जो दिलचस्पी है वो गोरखपुरिया भोजी वर्सेस महिला विकास मंच की अध्यक्षा वीना मानवी को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं और दोनों को वर्सेस करके दिखाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि वीना मानवी और गोरखपुरिया भोजी दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हैं, ज़बानी जंग है बहुत ज़बरदस्त। वो अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वीना मानवी भी चैनलों पर दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उन पर आरोप लगाती हैं और वो ये कहती हैं कि ये जो पूरा खेल रचा गया है इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है गोरखपुरिया भोजी का। वहीं गोरखपुरिया भोजी ये चैलेंज करती हैं वीना मानवी को और कहती हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो कोर्ट मुझे सजा दे, प्रशासन मुझे सजा दे और जो कुछ भी होगा मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सच के साथ हूं। मैं डंके की चोट पर जो कुछ भी कर रही हूं एक मानवीय हमदर्दी और सहायता के लिए कर रही हूं। इसमें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी की नज़र से आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में हमें विलन बनाया जा रहा है। वीना मानवी और उनकी कुछ सहयोगी महिलाओं ने भी गोरखपुरिया भोजी को खूब खरी खोटी सुनाई है। एक वीडियो में तो एक महिला ये कहती सुनी जा रही हैं कि बकरी चराने वाली, लकड़ी बीनने वाली, खेत खलिहान में काम करने वाली, उसको इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या पता है। उन्होंने नया नया धन देखा है और उनका दिमाग खराब हो गया। यानी इस जैसे भावनाओं का व्यक्त किया है महिला विकास मंच की तरफ से गोरखपुरिया भोजी के लिए। दोस्तों, गोरखपुरिया भोजी को लेकर के महाज खोल दिया गया है और महिला विकास मंच की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गोरखपुरिया भोजी ये पूरे प्रकरण में जो कुछ कर रही हैं वो व्यूज़ गेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रही हैं। वहीं इसके जवाब में गोरखपुरिया भोजी ये कहती हैं कि अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम लोगों को पैसा दान न करते। हम 5 लाख रुपया कमाते हैं और आधा पैसा हम गरीबों को बांट देते हैं, इसलिए आज तक हमने अपना घर नहीं बनाया। उन्होंने अपना घर दिखाते हुए कहती हैं कि ये देखिए टीन का घर है, हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम 5 लाख रुपया कमाते हैं तो चाहते तो घर बना सकते थे, लेकिन चूंकि हमें गरीबों की सहायता करनी है इसलिए हम अपना घर तक नहीं बना रहे हैं। और उसी कड़ी में हम मालती चौहान के साथ खड़े हैं, लेकिन लोग इसको दूसरी नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं।
और जब हम तमाम सवालों का जवाब दे लेते हैं, उसके बाद जब कोई सवाल नहीं बचता है तो फ़ौरन हमारे पति महादेव का नाम लेकर के लोग कहने लगते हैं कि महादेव को तुमने नेपाल क्यों भिजवाया था। इस इश्यू पर हमें घेरने का प्रयास करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पति-पत्नी की लड़ाई है और ये शुद्धता ये हमारे घर का मैटर है। इसलिए इसको और मालती चौहान के केस को गड़बड़ ना किया जाए, ऐसा गोरखपुरिया भौजी बताती हैं। दोस्तों यहाँ एक अपॉलॉजी करते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में गोरखपुरिया भौजी को भोजपुरी भौजी कह करके संबोधित कर दिया था, क्योंकि हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। हालांकि हमने जब इनका प्रोफाइल देखा तो करीब करीब 22 लाख सब्सक्राइबर थे। समझ में नहीं आया कि इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद हम तक इनकी वीडियो कभी क्यों नहीं पहुंची। तो हम तो इनका नाम तक नहीं जानते थे। पहली बार तो हमने मालती चौहान का नाम और गोरखपुरिया भौजी का नाम सुना, लेकिन चूंकि वो भोजपुरी में बात करती हैं तो हमें लगा भोजपुरिया भौजी कह देने में कोई हर्ज नहीं है, तो हमने उनका नाम भोजपुरिया भौजी ले लिया। अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहरहाल इस पूरे इशू में PIL फाइल करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। वीना मानवी जो महिला विकास मंच की अध्यक्षा हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूट्यूब पे जिस प्रकार की वल्गैरिटी फैल रही है पूरे भारत में और लोग वल्गैरिटी फैला करके व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करेंगे कि अगर कोई वल्गर परोसता है अपने यूट्यूब चैनल या सोशल प्लेटफॉर्म पर तो उसको सेंसर किया जाए, उसको डिलीट किया जाए और उसके चैनल को बंद कराया जाए। इस तरह की बात कह रही हैं वीना मानवी जी। चूँकि आपको मैं बता दूं कि भोजपुरिया भौजी को लेकर के, फिर मैं भोजपुरिया कह रहा हूँ, गोरखपुरिया भौजी को लेकर के इस तरह की बात कही जाती है कि ये अपने कंटेंट में वल्गैरिटी परोसती हैं और उसी के दम पर वो पैसा कमाती हैं, जिसका वो 5 लाख रुपया कमाने का दावा करती हैं। इसी बात को बुनियाद बना करके वीना मानवी कहती हैं कि हम PIL फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और कहेंगे कि ऐसे कंटेंट बनाने वालों को जिसमें वल्गैरिटी हो उसको सेंसर किया जाए, उनके चैनल को रिपोर्ट करके डिलीट कराया जाए। इस तरह की बात कहती हैं। तो वहीं उस पर पलट जवाब करते हुए रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी वो कहती हैं, ये हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब, ये तो अमेरिका विदेशी प्लेटफॉर्म है, तुम्हारी यहाँ चलती होगी अमेरिका में नहीं चलेगी। यानी खूब निम्न स्तर की बातें हो रही हैं। ज़बानी जंग के दौरान तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवरऑल ये कहें कि मालती चौहान का केस पीछे छूट गया है और अब ये पूरा मामला शिफ्ट होकर के गोरखपुरिया भौजी वर्सेस वीना मानवी और अदर यूट्यूबर्स तक चला गया है और ये मामला अब अश्लील कंटेंट जैसा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी इस प्रकार के अश्लील कंटेंट बनाने वाले हैं उनको सेंसर किया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए। जहां तक मालती चौहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है तो मीडिया के अनुसार मालती चौहान की मौत हैंगिंग से हुई है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी और वीना मानवी में कौन सही बोल रहा है, किसकी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए और क्या वाकई में गोरखपुरिया भौजी व्यूज़ लेने के लिए ये मालती चौहान के केस में इन्वॉल्व हुई हैं? जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमने मालती चौहान के पूरे केस को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट शुरू से लास्ट तक डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहें तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, लास्ट में उसका पॉपअप आ रहा है, उसको देख लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।